इसके अंदर ऐसे वाले फ्यूज देखेंगे, ऐसे भी रहते हैं, ऐसे ट्रांसपेरेंट वाले भी रहते हैं। इसके अंदर भी एक पतला सा वायर रहता है। तो जब हम बोलते हैं ना फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ गया बोलते मतलब वो वायर मेल्ट हो गया। सपोज एक्सेस करंट होने में फ्यूज मेल्ट हुआ है। वो जो लाइट ट्रिप हो गया उसमें क्या डिफरेंस है? ट्रिप हो गया मतलब वो करंट एक्सेस आने को पहले ही डिटेक्ट करके वो आने से ही बंद कर देता है। ट्रिप हो जाता मतलब आपके इसके अंदर देखो ब्लू कलर के स्विचेस रहते हैं, छोटे छोटे वैसे वाले स्विचेस रहते हैं, एकदम फर्स्ट वाला दिख रहा है उस साइड में वैसे वाले स्विचेस रहते हैं। तो वो स्विचेस जैसे करंट ज्यादा डिटेक्ट हो गया तो खुद ब खुद नीचे हो जाता है, उसको ट्रिप हो गया। ठीक है, एक्सेस करंट आने से प्रिवेंट कर रही है। ये अलग अलग 3 टाइप के फ्यूजेस जो अप्लायंसेस में यूज होते हैं। इसके अंदर देखो यहाँ पे वायर दिख रहा है पतला सा, वैसे वायर रहते हैं। वो वायर क्या हो जाता है, एक्सेस करंट आ गया तो मेल्ट हो जाता है। मेल्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो गया तो आगे करंट पास नहीं होगा। ठीक है, अब after the company fuse the cable is connected to an electric meter. The electric meter is usually mounted on the front or outside wall of the house. अब ये पहले जब रो हाउस या खुद का अलग अलग सिंगल हाउस होते थे तो हम लोग के घर के सामने रहते थे। मेरे घर में भी हमारा पुराना घर के ऐसे सामने रहता था। अभी आप लोग सोसाइटी हम लोग कैसे रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं। तो बिल्डिंग्स में मीटर रूम रहता है, उसके अंदर हर एक फ्लैट के नंबर के साथ में पर्टिकुलर मीटर रहता है और वो कंपनी वाले आपके बरोबर महीने महीने में वो मीटर रीड करके जाते हैं कितना रीडिंग है, आपका कंजम्पशन कितना हो। ठीक है, फ्रॉम द मीटर कनेक्शन आर मेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो रहता है वो आपके घर में रहता है, ये ऐसे वाला बोर्ड रहता है ना सबके घर में, वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। तो मीटर से कनेक्शन आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में थ्रू अ मेन फ्यूज एंड अ मेन स्विच। तो इसके अंदर आप देखते हो एक रेड कलर का बड़ा वाला भी रहेगा, रेड रहेगा। ये देखो ये जो रहता है यहाँ पे है मेन स्विच और मेन फ्यूज रहता है इसके अंदर। मैम इसमें भी न्यूट्रल लाइव होता है। हाँ, आता है सब वायर और भी आता है, तीनों वायर आते हैं। ठीक है, लेकिन अर्थ न्यूट्रल हमेशा कनेक्टेड रहते हैं तो हम लोग इसके लिए स्विच भी रखने आप अगर इसमें से ज्यादातर 2 वायर चाहिए। The main fuse is connected to the live wire while the main switch is connected to the live and neutral wire both. Fuse किसको, fuse हमेशा fuse is connected to live wire, लेकिन switch हमेशा कनेक्ट होंगे live और neutral दोनों, क्योंकि switch हम लोग ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। ऑफ मतलब वो लाइव से निकल जाएगा लेकिन न्यूट्रल को कनेक्टेड है और वो एग्जिट पाथ के लिए कनेक्टेड रहता है हमेशा। ऑन करते हैं तो क्या हो जाता है, वो लाइव और न्यूट्रल को दोनों को कनेक्टेड है और वो एग्जिट पाथ भी फॉलो किया उसको, एंट्री और एग्जिट पाथ। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, घर में जो एनर्जी आता है किसमें देखते हैं हम लोग, किलोवाट आवर्स। किलोवाट आवर्स में हम लोग बोलते हैं घर में इतना किलोवाट आवर्स का एनर्जी कंज्यूम किया हम लोगों ने। ठीक है, so electrical energy is generally measured in a unit called BOT, that is board of trade unit or kilowatt hour। तो board of trade तो अभी दिया है, आप अगर बिल चेक करोगे मोस्टली बिल में किलोवाट आवर्स में रहता है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर उसका डेफिनेशन को टिक मार्क कर दो। 1 किलोवाट आवर इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड कमर्शियल यूनिट में। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरली मेजर्ड इन द यूनिट कॉल्ड वॉट और यूनिट और किलोवाट आवर और सिंपली एज यूनिट। ये कौन सा यूनिट? अभी हम लोग को देखो अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है उस बिल में इतने यूनिट एनर्जी कंज्यूम किया, खाली यूनिट करके बोलते हैं। फिर उन लोगों ने पीछे आपके बिल के पीछे दिया रहता है इतने यूनिट को इतना रेट, तो इसके लिए उन लोगों ने यूनिट भी दिया सिंपली। ठीक है, 1 किलोवाट आवर का डेफिनेशन टिक मार्क करो। 1 किलोवाट आवर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ पावर 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। ठीक है, क्योंकि हमको पता है एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम,
तो पावर 1 किलोवाट रहेगा, टाइम 1 आवर के लिए यूज कर रहे हैं, तो फिर आपका एनर्जी कंज्यूम्ड इज 1 किलोवाट आवर। अब नेक्स्ट ये भी आपको नोटिस करना है 1 किलोवाट आवर और 3 जूल्स का रिलेशन। सो वो टिक मार्क कर दो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 into 10 raised to 6 joules। टिक मार्क करो वो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 into 10 raised to 6 joules। इसको अंडरलाइन कैसे करें? बॉक्स कर दे। बॉक्स ठीक है, वो पूरा उसको कन्वर्जन करके दिखाया है 3.6 into 10 raised to 6 joules। यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ इलेक्ट्रिक मीटर क्या होता है, घर में जो मेन आपके मीटर रूम में रहता है वो इलेक्ट्रिक मीटर रहता है, उसको यूज करके सप्लाई वाले लोगों को पता चलता है कि आपके घर में एक महीने में आपने कितना एनर्जी कंज्यूम किया है, ठीक है, उसके ऊपर के रीडिंग्स है। सो इलेक्ट्रिक मीटर इज आल्सो कॉल्ड द किलोवाट आवर मीटर बिकॉज इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर इन यूनिट किलोवाट आवर फॉर व्हिच द इलेक्ट्रिक बिल इज पेड। अब डायग्राम में दिखाया है एक इलेक्ट्रिक मीटर, द मेन पार्ट ऑफ द मीटर इज आर्मेचर ए which is connected to the main line मतलब आपका जो लाइन, ठीक है। When an electrical appliance is put on, the electric current flows which rotate the armature। तो यहाँ पे दिख रहा है, ये इधर देखो, ये नंबर के बीच में एक ऐसा दिख रहा है, वो एक डिस्क टाइप है, वो घूमता है, ठीक है, तो उससे कनेक्टेड होता है। और फिर आपके ऊपर जो डिजिट्स में दिख रहे हैं दैट इज उसमें रीडिंग दिखाई देगी कितना कंजम्पशन है, which and the counter fixed on the armature reads the number of rotation। 5 dials on the counter read electricity consumption directly in kilowatt hour units as shown in figure। These 5 dials from right to left measures the energy in unit tens, hundreds, thousand and 10,000। तो मतलब ये tens के लिए 100 ये units tens, 100,000, 10,000 का रीडिंग बताएगा, ठीक है। अब ये रीडिंग आप देखो, इसमें क्या दिया है, यूनिट्स प्रॉब्लम में 0 को है, 0 से कनेक्टेड है, टेंस में किधर कनेक्टेड है 8, ठीक है, हंड्रेड्स में 1 और 2 के बीच में है, तो 2 क्रॉस नहीं किया तो हम लोग 1 ही कंसीडर करेंगे, जिसको क्रॉस किया वो कंसीडर करेंगे। 1000 में क्या आ जाएगा 1000 में 0 और 9 के बीच में, लेकिन क्लोजर टू 9 है, इसके लिए 9 को कंसीडर किया है। एंड 10,000 में 5 और 4 एक्चुअली 5 का बीच नहीं किया, इसलिए 4 किया हम लोगों ने कंसीडर। बट देखा जाए तो फिर ये हम लोग को, हाँ, इसको या तो इन लोगों को बाय कंसीडर करना चाहिए, बट हम नॉर्मली बोलते हैं कि जो क्रॉस किया है, तो क्रॉस किया के हिसाब से 4 करेक्ट है, देन दिस शुड नॉट बी 9, दिस शुड बी 0। नहीं, ये भी 9 को क्रॉस किया है, करेक्ट, ऐसा है ना, 8 हो गया, 9 को भी क्रॉस करके बाहर आया है वो। तो जो भी नंबर को क्रॉस किया वही रीडिंग लेना है। क्रॉस का पे किया ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो 9 है, 9 को क्रॉस किया है ना, तो 9 ग्रीन रहेगा, तो ये आपका रीडिंग क्या आ जाएगा 49180, 49180। अच्छा, तो ये यहाँ पे जा रहा है तो 1 है, नहीं, यहाँ पे जा रहा नहीं है, ये 0 1 है, एरो का डायरेक्शन है, हाँ, 0 ये 0 में है, ये 0 2 ये ऐसे जा रहा है, क्रॉस्ड व्हाट, ये तो एग्जैक्टली 8 में है तो 8 ही लोगे, दिस इज गोइंग लाइक दिस, क्रॉस्ड 1, सो ये 1 लोगे, दिस इज गोइंग लाइक दिस, क्रॉस्ड 9, सो 9 लोगे, एंड दिस इज गोइंग लाइक दिस, क्रॉस्ड 4, सो 4 लोगे। सो नंबर है 49180। ऐसे अगर डायल किया जाएगा तो आपको इजीली कैलकुलेट करने को आ जाएगा ना। मैं को बताओ ए और बी जो है नेक्स्ट फिगर में 8.4 में, उसका बताओ क्या क्या रीडिंग है, फिर इसका ये दोनों का रीडिंग बताओ क्या आ जाएगा। इसका तो नहीं 0, नंबर ऊपर लिखते जाओ, ऊपर लिखते जाओ, 0 कैसे आएगा, कौन सा यूनिट का बोले, हाँ यूनिट का 0 है, करेक्ट। इसका नंबर ऊपर लिखते जाओ, 5,
5 क्रॉस किया है क्या? मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्रॉस मतलब क्या है? तो उसको पास करके गया। तो 5 तो आया ना, आगे करो। ये ऐसे जा रहा है तो ये इसने 9 क्रॉस कर दिया तो 9 आएगा ना? नहीं, एरो देखो कैसे जा रहा है ये, ऐसे जा रहा ऐसे है। जा रहा है। एक्चुअली 9 आना चाहिए। हाँ ठीक है, करो आगे। 4 9 4 5 क्रॉस नहीं किया, ये 5 और 4 के बीच में है ना, हाँ तो बराबर है। पहला 4 आएगा। 4 9 180 1 8 0। हाँ ठीक है, सेकंड वाला भी देखो। हाँ इसका बताओ। ये 5 क्रॉस है। हाँ 5 5 ये 1 क्रॉस है। नहीं क्रॉस किया हुआ है, ऐसे जा रहा है ऐसा। ओ 6 क्रॉस हाँ ऐसे जा रहा है। 50625। लास्ट वाला बताओ। 5 ठीक है, तो ये लोगों ने क्या बोला, ए जो फिगर है ऊपर वाला दैट इज इनिशियल रीडिंग एंड जो बी वाला है वो फाइनल रीडिंग है। मतलब समझो 2 दिन में आके उसने रीडिंग चेक किया तो उसको पता चलेगा कि टोटल उतने टाइम स्पैन के अंदर कितना एनर्जी कंजम्पशन है। कैसे पता चलेगा? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो आपको वैल्यू मिलेगा दैट इज द कंजम्पशन इन किलोवाट आवर। अगर रेट पर यूनिट इज 6.25 लोगों ने दिया है तो आप टोटल बिल कैसे बनेगा आपका, जो आपने सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू मिला मल्टीप्लाइड बाय रेट को मल्टीप्लाई करो तो आपको बिल अमाउंट मिल जाएगा। किसको मल्टीप्लाई करना? बिल अमाउंट जो रेट पर यूनिट, ओके। रेट पर यूनिट स्टैंडर्ड दिया गया रहता है, आपके बिल के पीछे लिखा रहता है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आपके कंजम्पशन के साथ आपको बिल अमाउंट मिलेगा। अगर आपको ये चेक करना है, अब देखो आपको पता रहेगा घर में पहला बार आने जिस टाइम पे वो आएगा ना रीडिंग लेने को, वो चेक करेगा कितना है डिजिट्स, ये जो नंबर दिखा रहेगा वो डिजिट्स चेक करेगा, आप तो उस टाइम पे चेक करो। नेक्स्ट मंथ में फिर से आके चेक करेगा, आप उस टाइम पे चेक करो। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आपको पता चलेगा कितना यूनिट्स आपने कंज्यूम किए। वो यूनिट्स जो वैल्यू है उसको आपके बिल के पीछे यूनिट का चार्ज दिया रहेगा, उसके साथ मल्टीप्लाई करो, आपको बिल अमाउंट फाइंड करने को हो जाएगा। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। It's a device which is used to limit the current in an electric circuit. It safeguards the circuit and appliances connected in the circuit from being damaged if the current in the circuit exceeds the specified value due to voltage fluctuation or short circuit. Voltage fluctuation जो होता है वो मेन से सोर्स से जो आता है ना पावर लाइन से, उसमें कभी-कभी ऊपर नीचे हो जाता है तो वो फ्लक्चुएशन कहा जाता है। दूसरा उन लोगों ने बोला शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर या अर्थ वायर को गलती से टच हो जाए। अब जब हमने कलर कोड पढ़ा, रेड कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, ये सब जो कलर पढ़ रहे थे वो उसके ऊपर का कोटिंग रहता है, इंसुलेशन का कलर है ये। अगर कहीं पे इंसुलेशन निकल गया हो, ओपन हो गया हो, इंसुलेशन क्या करता है? इंसुलेशन इज प्लास्टिक का मटेरियल जिसमें से करंट पास नहीं होगा। लेकिन अगर इंसुलेशन कहीं से निकल गया हो, ब्रेक हो गया हो, तो उसके अंदर का जो वायर है वो ओपन हो जाता है। वो ओपन होने के बाद लाइव वायर न्यूट्रल वायर से गलती से अगर कनेक्ट हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। बेसिकली शॉर्ट सर्किट होता है मतलब क्या है? लाइव वायर से हाई करंट न्यूट्रल वायर, जो लाइव वायर सबसे ज्यादा पोटेंशियल में रहता है, न्यूट्रल वायर जीरो पोटेंशियल में रहता है। अगर पानी को अचानक से तुम लोगों ने एकदम से ऐसे फ्लो होने को रास्ता दे दिया तो पानी क्या करता है? एकदम से फ्लो हो जाता है फास्टली। वैसे ही हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के बीच में रास्ता कनेक्शन बन गया, क्या हो जाएगा? करंट एकदम से पास हो जाएगा टू लाइव टू न्यूट्रल के बीच में और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो एक्सेस करंट, तो एक्सेस करंट फ्लो होने की वजह से क्या हो जाता है? अप्लायंस आपके डैमेज हो सकते हैं। तो उसको डैमेज होने से रोकने के लिए हमारे पास क्या होता है? फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का डायग्राम आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में इन लोगों ने ऐसे दिखा, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे दिखता है वो भी दिखा दिया था, सिरेमिक फ्यूज। ठीक है,
Now it consists of fused wire which is stretched between two metal terminal T1 and T2 in a porcelain holder. The holder fits into a porcelain socket. Fused wire is a short and thin piece of wire of material of low melting point. Generally fused wire is made up of alloy of lead and tin. ये दोनों पॉइंट को टिक मार्क करो. फ्यूज वायर का पहला कंडीशन है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और किससे बना हुआ रहता है? एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, जिसका 50% इक्वली रहता है. लेड 50%, टिन 50%. ठीक है. और इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ का पार्ट भी आपको टिक मार्क करना वो बता रही हूँ. यहाँ से टिक मार्क करो. द इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ डिवाइस शॉर्ट सर्किटिंग तक. ठीक है. नाउ पर्पस ऑफ फ्यूज, ऑफ कोर्स वो सेफ्टी के लिए है तो उसका पर्पस भी वही रहेगा. If the insulation on the wire of cable used in wiring breaks, क्या होता है? प्लास्टिक है, आपने देखा बहुत पुराना होने के बाद में वो रेड कलर भी कभी-कभी बहुत फेड हो जाता है, पिंकिश दिखता है, या तो फिर वो टूटने को लगता है. प्लास्टिक चीजें एक टाइम के बाद में वो ब्रेक होने को स्टार्ट हो जाती है वेयर एंड टियर की वजह से. तो somehow अगर उसमें ब्रेक्स आ गए, the live wire comes in contact with the neutral wire which results in a short circuit. Maximum current then passes through the wire which can cause burning of wire due to excessive heat. Similarly, दूसरा क्या कंडीशन है? जब वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, sometimes high current flows through the wires that can cause burning of wire. To prevent this damage, a fuse is connected to the live wire of the circuit. Both statement underline करो. Fuse is connected to the live wire of the circuit. A fuse is to prevent this. यहाँ से fuse is connected to the live wire of the circuit. अब क्या होता है, कैसे प्रिवेंट करता है वो लिखा है. When there is, बाहर से ओपन करो ब्रैकेट, when there is a short circuit, the fuse wire gets heated up to the extent that it melts. As a result, a gap is produced in the live wire and the circuit becomes incomplete or breaks. No current then flows and the appliance on the circuit is saved. Saved तक पूरा अंदर है. ठीक है. अब अगर कभी पता चल गया कि फ्यूज वायर मेल्ट हो गया है तो हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले चेक करना है कि फ्यूज वायर मेल्ट हो गया है, किधर फॉल्ट आ रहा है, कहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है या कहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन है. जहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट है पहले वो वायर को निकालो, उसको क्लियर करो, वो फॉल्ट को क्लियर करो, शॉर्ट सर्किट वाला वायर चेंज करके न्यू वायर कनेक्ट करो. अप्लायंस में कुछ शॉर्ट सर्किट है तो उसका चेंज करो. अगर वो जो फ्यूज वायर होता है वो बर्न हो गया तो हम लोग को वो जो फ्यूज का जो पोर्सिलेट का जो सॉकेट होता है उसमें नया वायर डालना होता है कि पूरा नया फ्यूज ही लेना पड़ता है? नहीं, सिर्फ वायर चेंज करना. ठीक है. फिर एक बार आप वो करेक्ट कर दो, जो भी शॉर्ट सर्किट है उसको क्लियर कर दो, सब प्रॉपर नया वायर लगवा दो और फिर बाद में जाके आप फिर से न्यू वायर डालो. अगर आपने ये करेक्शन नहीं किया और फिर से पहले न्यू वायर डाल दिया तो क्या हो जाएगा? फिर से करंट चेंज ज्यादा आने की वजह से बार बार वो बर्न होते जाएगा, बार बार मेल्ट होते जाएगा. तो पहले उसमें करेक्शन लेके उसके बाद में जाके न्यू फ्यूज वायर लगा के कनेक्ट करो. ठीक है. आप लोगों को नहीं करना है, इलेक्ट्रिशियन से करवाना है. तो क्या करते हो बता रही हूँ. Nowadays the domestic gadgets such as oven, geyser, press, refrigerator, air conditioner, etc. are provided with a cartridge type fuse in this line wire. जो अभी भी मैंने आपको दिखाया था वो ट्रांसपेरेंट वाला टाइप ऐसे वाला, वो वाला वायर फ्यूज हम लोग जब भी हम गीजर चालू करते हैं तभी भी हाई टू लो जाता है ना. स्विचिंग के टाइम पे तभी हाई होके लो जाता है, फिर बाद में नॉर्मल जितना करंट यूज है उतना. तो इसके लिए फ्यूज रेटिंग ना हमेशा हम जो एक्चुअल आपका अप्लायंस का करंट रेटिंग है उसको थोड़ा ज्यादा रखते हैं क्योंकि स्विचिंग के टाइम पे ज्यादा करंट फ्लो होता है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फ्यूज, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट आपको करना है. कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फ्यूज क्या है? फर्स्ट, इट इज अ शॉर्ट वायर विथ लो मेल्टिंग पॉइंट. ये पहले भी आपको टिक मार्क करवाया. मेड ऑफ व्हाट? alloy of lead and tin. ठीक है. melts at about 200 डिग्री सेल्सियस. सेकंड पॉइंट,
फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर, ये पॉइंट भी मैंने टिक मार्क करवाया था। इट्स टेम्परेचर राइजेस मच फास्टर देन द कनेक्टिंग कॉपर वायर एज एन एक्सेसिव करंट फ्लोज बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस इज हाई। अगर आपने फ्यूज वायर में ये एलॉय की जगह पे कॉपर वायर यूज कर दिया तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि कॉपर वायर ना उसके अंदर से ज्यादा करंट फ्लो करने को परमिशन देता है, ठीक है, वो इतना जल्दी मेल्ट नहीं होता। इतना ज्यादा करंट अगर पास हो गया तो अप्लायंस डैमेज होने का चांसेस, कि हम लोग फ्यूज के लिए कॉपर वायर यूज नहीं करते, हम लोग ये एलॉय वाला ही यूज करते, फ्यूज वायर ही यूज करते। द थिकनेस ऑफ फ्यूज वायर डिपेंड्स ऑन द करंट रेटिंग ऑफ इट। जब हैवी इक्विपमेंट है, हैवी अप्लायंस का आपको यूज करना है तो हाई करंट रेटिंग वाला थिकनेस वाला यूज करते हैं, अगर कम वाला यूज करना है तो कम थिन वायर यूज कर लेते हैं।